मोदी भगाओ प्लान कितना कामयाब होता है कि आप देख रहे हो पिछले 2 दिन पूर्व यानी कल पटना में एक बैठक हुई और उसमें 15 पार्टियों के कैंडिडेट वहां पर इकट्ठे हुए, चाहे वो अखिलेश यादव हों, लेकिन ममता बनर्जी थी और तमाम सारे लोग थे, तमाम सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग थे। लेकिन लोगों की आम राय क्या है, क्योंकि जनता, मान लो नेता एक हो जाएंगे लेकिन जनता क्या कहती है, इस पर मैं सीधे जनता से जवाब लूँगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मैं बारी बारी से सुनूंगा कि इस बार 2024 में क्या लग रहा है आपको, कौन आ सकता है? मोदी आएगा। क्यों आएगा, कारण बताइए। मोदी ने बहुत काम किए, अच्छे लैट्रिन बनवाई हैं और अनाज बांट रहा है फ्री में, और बहुत से किसान निधि योजना चलाई है किसानों को। लेकिन आप ये देख रहे हो कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, कैसे मोदी उनका सामना कर पाए? उससे कुछ नहीं हो रहा है, जनता करेगी सो होगा। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद करने से कुछ नहीं होता, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत हो रहा है, 15 पार्टियां वहां पहुंच चुकी, केजरीवाल भी उनके साथ हैं, अखिलेश यादव भी उनके साथ हैं, तमाम सारे राजनेता साथ हैं। ऐसी स्थिति में कैसे फाइट हो पाएगी? जनता करेगी निर्णय, जनता ही वोट देगी मोदी को। अच्छा, कारण क्या है, कौन से काम अच्छे लगे? काम अच्छे किए हैं मोदी ने, विदेशों में भी अच्छा किया है और अपने देश में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है विदेश में करने से कुछ नहीं होता, देश में क्या विकास किया? देश में विकास ही नहीं किया है, बहुत से रोड निकाले हैं और जनता के लिए बहुत भले काम किए हैं। कौन सी बीमारी है, कोरोना काल में अपनी वैक्सीन फ्री लगवाई है लोगों को, विदेशों को भी भेजी है फ्री। तो लगता है वापस आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल मोदी। क्या लग रहा है सर, आपका क्या नाम? 100% विष्णु। क्यों आएंगे, आपको क्यों लगता है? कार्य किए उन्होंने, क्या कार्य कर दिया? काम किए किसान के लिए, बहुत योजना बनाई है, बहुत विपक्ष कहता है कोई काम नहीं किया। नहीं, विपक्ष कहते रहे वो तो पब्लिक फैसला करेगी, पब्लिक फैसला करेगी। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे मन में क्यों मोदी है? मोदी ये काम किए उन्होंने हमारे लिए, मतलब ये रोड है, ये तुम्हारी ये किसान की सम्मान निधि है, फलानी निधि है, कोरोना काल में सब किए बिल्कुल। आज तक कोई आओ बिल्कुल, आज तक बिल्कुल। राहुल गांधी में क्या कमी है? राहुल गांधी से हमें मतलब ना, तो मोदी से मतलब है, तो किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं कहोगे राहुल गांधी से कुछ तो मतलब नहीं, हम तो अब प्रत्यक्ष सामने दिख रहे तो क्या कह रहे हैं बिल्कुल। राहुल गांधी युवा है, राहुल गांधी आराम से ठीक है, पर राहुल गांधी तो पप्पू कहते हैं। नहीं, फिर तो केजरीवाल भी हैं, अब तो देखो ममता भी, 15 लोग आ रहे हैं साथ, ठीक है। अब अभी विचार है अपने वो तो पार्टी अपनी पब्लिक को फैसला है, तो पब्लिक को अभी जो कल 15 पार्टियों की बैठक हुई उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पब्लिक फैसला करते हैं, पार्टी से कोई फैसला नहीं डालती। वोट तो पार्टी जाते हैं, पार्टी थोड़ी है, पब्लिक है, पब्लिक का रुझान किधर है? यानी पब्लिक ने तो मोदी को देख लिया है। फिर क्यों नहीं देखा है? विकास देखा, खूब देखा विकास बिल्कुल। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार है। संतोष, इस बार क्या लगता है, आपका वोट आ गया? आ गया सर मेरा तो। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बन रही है 2024? ये मोदी के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं सर। राहुल गांधी के? कोई नहीं है, ये कि काम करेगा वही होता है, विकास करवाएगा उसी को वोट देता है ना आदमी। विकास करवाएगा उसी को तो देगा वोट। ऐसा कोई विकास है जो करवाया है मोदी ने? करवाया नहीं, काम करवाए उन्होंने। क्या करवा दिया? यहाँ की दवाई लगवाई थी, जो वैक्सीन लगवाई थी फ्री में, वो भी करवाया था उन्होंने। लेकिन वो विपक्ष कहता है बेरोजगारी बढ़ी है। तो सर वो तो बेरोजगारी उसने क्या है, खुद भी बेरोजगारी है, आज के समय में मेरे भी बेरोजगारी चल रही है। बताओ आप जो तैयारी कर रहा है वो तो को लेकर आप बीजेपी को वोट दोगे फिर? सर वो तो समय का बताएंगे, वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं, समय का पता है। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर महिपाल सिंह तोमर। तैयारी कैसी है 2024 में, विपक्ष एकजुट हो गया? 24 की तैयारी 350 प्लस बीजेपी गठबंधन जीतेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है, कैसे? बीजेपी जो कार्य कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेके चल रही है, उस मुद्दे पर 350 प्लस सीट जीतेगी। सबका साथ के साथ तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, अन्य भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? राहुल गांधी के अंदर देश की नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं है, देश का नेतृत्व कर पाएंगे? क्या कमी नहीं है उनके अंदर? इतना विवेक ही नहीं है उनको। एक हिंदुस्तान की हिंदी भाषा नहीं आती, हिंदी भाषा में वक्तव्य नहीं दे सकते, हिंदी भाषा में भाषण नहीं दे सकते। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लगता है ना, उनके भाषण आपने नहीं सुना है? अच्छा, कोई काम ऐसे बता दो जो लिखित में जो दिया जाता है उतना स्टेज पे बोल पाते हैं, अपने बुद्धि विवेक से बोलने की क्षमता नहीं। और मोदी जी? मोदी को 12 घंटे बुलवाइए, लगातार बोलते रहेंगे। बोलने की बात कर रहे हो, केजरीवाल कहते हैं मोदी 4th क्लास पास है। वो तो विपक्ष है, विपक्ष क्या झूठी अफवाहें कहे, क्या झूठ बोल दे, क्या किसी को गाली दे दे, क्या वक्तव्य निकाल दे। केजरीवाल जी अभी बिहार में गए, मीटिंग में शामिल हुए, उस मीटिंग में उनकी शर्तें कुछ अलग हैं, अदर विपक्ष की शर्तें कुछ अलग हैं। कितना सफल मान रहे हो? ये इतना सफल है जैसे कि एक कहावत है, एक चैप्टर है उसमें कि बिल्ली के घंटी बांधने की चूहों की मीटिंग हुई थी ना, ऐसे टाइटन फिश हो जाएगी।
विपक्ष रहेगा ही नहीं। विपक्ष रहेगा ही नहीं, तीसरा मोर्चा कहीं रहेगा ही नहीं। अरे 15 टीम आ रही हैं, अब तो 15 नहीं 17 हो जाए, क्या ममता बनर्जी यूपी में आके कुछ कर पाएंगे, या अखिलेश यादव आप पश्चिम बंगाल में कुछ जाके कर पाएंगे? एकजुट हो जाएंगे। या सीटों का बंटवारा करेंगे? अरे हो जाएगा। नहीं, सपा वहाँ लड़ाएगी पश्चिम बंगाल में, या ममता बनर्जी यहाँ लड़ाएंगे यूपी में आके, सीट बंटवारा करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। हाँ, तो वो तो सब तैयार है ना, लेकिन एकजुट हो जाएंगे तो यूनिटी हो जाएगी ना। एकजुट तो हो ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? ममता बनर्जी के कहने से यहाँ उत्तर प्रदेश में कितना मत प्रतिशत में इजाफा करेंगे वो, या अखिलेश यादव कितना करेंगे? अखिलेश यादव बिहार में गए, उनका सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी गए ही नहीं हुआ। ये अपने ही गठबंधन को यहाँ पहले मजबूत बना लें, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन किया है उसी को मजबूती से खड़ा करे रखें। मजबूत नहीं है क्या? मजबूत कहाँ है, जब उनका जो है एक सहयोगी दल जा रहा है, दूसरा गया ही नहीं उस मीटिंग में। तो इस मीटिंग को क्या मान रहे हैं आप, सफल या विफल? मैंने बता तो दिया, एग्जाम्पल दे दिया, जैसे चूहों की मीटिंग हुई थी ना, बिल्ली की घंटी बांधने वाली। जब जहाँ नंबर आएगा बिल्ली की घंटी बांधेगा, घंटी बांधे तो आवाज आएगी तो हम भाग जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। बांधने वाला कोई नहीं, घंटी बांधने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, विपक्ष फिर कहाँ जाएगा 2024 में? विपक्ष के लिए फिर कौन सा स्थान बचेगा? विपक्ष जो आज जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा। अच्छा, कोई ऐसे काम है जो मोदी जी ने स्पेशल कराए हैं? राहुल गांधी देश की नेतृत्व के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कोई नया चेहरा लेके आए, तब तो कुछ शायद दम पड़ सकती है। राहुल गांधी खुद नया चेहरा है, उनमें क्या कमी है? उनके अंदर बुद्धि विवेक की नहीं इतना, देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं, देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं। उनको राष्ट्रभाषा जो हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा नहीं आती, हिंदी भाषा नहीं आती। आती तो है, माइक पे खड़े होकर। माइक पे वो जितना लिख के दे दिया उतना बोल पाते हैं, वो भी टूटी फटी बोलते हैं। अरे मोदी भी तो देख के बोलते हैं, अमेरिका की देखो उसमें लगे हुए। नहीं, ये कुछ नहीं है। अच्छा, देख के नहीं बोलते। लगता है वापसी नहीं, हाँ बिल्कुल 100%। पार्टियां वहाँ बिहार में एकजुट हो रही हैं, मोदी को रोक पाएंगी या क्या कर पाएंगी? नहीं रोक पाएंगे, होगा मोदी होंगे दोबारा। अच्छा, हाँ, क्यों, कारण क्या है? अरे उनकी अच्छी सुविधा है, सब चीज़ें। क्या अच्छा ही लग रही है आपको? अब चोरी चकारी सब कुछ नहीं हो रहा, सब सही है, सब सही चल रहा है। ओके, तो पूरा सहयोग है मोदी? पूरा सहयोग हर हर मोदी। अच्छा, कौन कौन से काम है मोदी के जो अच्छे धरातल इस तरफ है? अरे बहुत है, तो अच्छे अच्छे फ्री राशन है, और भी सुविधाएं, लेटरिन बाथरूम, और भी बहुत सुविधाएं अच्छे हैं, मतलब पहले से भी बहुत अच्छा है। यानी अच्छा लगा हाँ, डर खत्म हो गया, कहीं कहीं चले जाओ। है जो जनता जवाब दे रही है कि पटना की मीटिंग के बाद लोगों का क्या रुझान है। आप खबर एक्सपर्ट पर आगे भी देखिएगा, मैं दिखाता रहूँगा। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट।